दोस्तों देखिए ये ग्रेडअप का लाइव मॉक है, ठीक है। इमेज डाउनलोड हो गया है। इमेज डाउनलोड करने में समय लग रहा था, लेकिन अभी लाइव मॉक चलने वाला है। ये शुरू हो गया है। मैं लाइव मॉक करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा मैथ से, देन क्वांट्स हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले स्टार्टअप देख लेंगे। ये देखिए 144 किसका होता है, 12 का। 196 किसका होता है, 14 का। 12 और 14 कितना हो गया, 26। 26 प्लस x बराबर 729 किसका होता है दोस्तों, 27 का। ये इसमें 26 27 जो घटा देंगे, 27 में 26 बचेगा दोस्तों। 1 आगे बढ़ते हैं। 17 का होता है 289, 13 का होता है 169। 189 दोनों जोड़ दीजिए, 9 9 18, 1 8 14 14 1 15 और 2 1 3 1 4, 458। 458 उधर है। 458 में से जो है आपको 143 घटा देना है, ठीक। तो आएगा 8 में से 5 का 3, 4 1 और 315। 315 आंसर, टिक मारिए, आगे बढ़िए। 220 का 75%। 75 का बोला 3/4, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 55। 55 तरीके कितना होता है, 165, ठीक है। 165 प्लस आपका 3 5 15, 3 दूना के 6, 52x बराबर 269। 269 में से आप 165 घटा दीजिएगा। 165 घटाया, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 6 गया 0, 2 में से गया 1, 104 आया। 52 से काटेंगे 104, 2 बार में कटेगा। आगे स्विच करते हैं। 145, ये 19 19 19 या 57। देखिए 19 से ये आपका 19 से 3 कट गया और 19 या 57 57 कट गया, ठीक। 19 या 57 हो गया। और अब दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। ये 29 से 145 5 बार में कटेगा। 29 5 जब 145 होता है, ठीक है ना। आपका ये कितने 5 बार में कट जाएगा। 5 प्लस एक्स क्यूब बराबर 32। 32 में से 5 घटाएंगे 27। एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, 3। अरे 27, तो 27 किसका क्यूब है, 3 का। स्विच करते हैं। 7 से काटेंगे, 7 3 21, 7 3 21, 33x बराबर 200 में ये आपका 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है दोस्तों 64। तो 264, ठीक है। 264 डिवाइड बाई 33, तो 8 से कट जाएगा। 8 से काटेंगे, 33 हट जा होता है 264, ठीक है ना। तो आपका कितना हो जाएगा, 8। 8 टिक मारिए, आगे बढ़िए। 600 का 17%, मतलब 17 55 17 छक्का 102, 0 कट जाए 102 आ जाएगा, ठीक। और 250 का 8% की तरफ करेंगे तो 0 0 कट गया। 25 से 5 25 बार, 2 5 2 9 के 10, 2 से 8 काटेंगे 4 बार, 5 चौके 20। 102 में 20 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 122। 122 में 73 फिर ऐड कर देंगे, क्योंकि एक्स उधर है। 73 ऐड कर देंगे तो 195 आ जाएगा आंसर। टिक करें, आगे बढ़ें। तो ये देखिए 7 7 दूना के 14, 14 1 15। उससे अभी कर सकते हैं, 2 3 5 को जोड़ के वैसे भी कर, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। 7 दूना 14 1 15/7। मैं बवाल नहीं लेना चाहता हूँ। 5 3 15, 15 तो 17/5। 7 5 का ऐसे ले लेंगे तो दोस्तों हो जाएगा कितना, 35। 15 25 75 और इधर 17 17 6 17 7 119। 119 में इतना जोड़ दीजिए, 9 5 14 1 का, 7 1 8 1 9 और 1 35 भागे इतना 35, 194 डिवाइड बाई 35, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और इधर कितना है, इसको हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे। 140 का बोल रहा है 25%, मतलब 1/4। 1/4 अगर हम 2 से काट दें, 2 से काटेंगे सॉरी 70 बार, और 2 से काटेंगे ये आपका 194, 2 9 जा और 2 7 जा, ठीक है ना। 7 से काटेंगे 35, 7 7 5 जा, 7 10 जा और 2 बार है 35, 2 2 7 14, 2 9 18 19, 194 आंसर आ जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। 118 पंजे होता है कितना, 590। 590 माइनस 13 7 91, 7 2 7 14, 140 प्लस 125। 125 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 9 2 11 और ये कितना है, 5 1 6 1 7। 715 में से 140 घटाइए, 5 11 में से 4 गया 7 और आपका 6 में से 1 गया 5, ठीक है। 575 ये आगे। आगे बढ़ते हैं। 22 और 15 कितना होगा दोस्तों, 37। 37 जोड़ दीजिए, 37 गुणते 22 में से 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 7, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 7 जा 49 और 7 3 21 4 25, 259, ठीक है। 259 प्लस एक्स क्यूब। अब 384 में से 259 घटा दीजिए, 14 में से 9 गया 5 और 7 में से 5 गया 2 और 1, 125 आ रहा है एक्स क्यूब, तो 5 का क्यूब हो गया 125। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, 324 किसका क्यूब है, 18 का। 169 किसका है, 13 का। 18 13 कितना हो गया दोस्तों, 31। 31 में 40 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 71। 71 भागे 2 का मतलब 35 गुना 70, 35.5, ये आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये किसका है दोस्तों, 7 के पावर 5 और 7 के पावर 5 ऊपर है, नीचे कितना है दोस्तों, 7 के पावर 2। तो कितना घट जाएगा, 7 के पावर 3 आ जाएगा। 7 के पावर 3 इंटू कितना है, 28 बराबर उधर कितना है, 4 इंटू 7 के पावर कितना है दोस्तों, x। तो ये तो आपका 4 से कट जाएगा 28 7 बार, तो 7 की पावर 1 है और इधर 3 है, 3 1 4, 4 हो जाएगा पावर दोस्तों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 3 से काटेंगे, 3 3 के 9
1/3, 2 से काटेंगे नीचे 2, 6 दूना के 12, 12 144, 12 का फिर स्क्वायर कर देंगे, 12 144 फिर से काटे बार, 2 से काटेंगे दोस्तों 2 बार, और 3 से काटेंगे दोस्तों 3 दूना के 6, 3 तरीके 9, 6 से काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 6 दूना के 12, 2 6 चौके 24, 24 का होता है दोस्तों 576। आगे बढ़ते हैं, तो ये दोनों जोड़ना है अब, 275 में 1502, 15 1700, 1770, 1777 में से 1435 घटा दीजिए, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 3 गया 4, और यहाँ 7 में से 4 गया 3, इसमें 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 त्रिक 27, 27 7 2 और 9 8 72, 78 आ जाएगा, 78 तो आंसर भी नहीं, काम मिस्टेक हो गया, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 38 38 38 38, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है दोस्तों, ये है आपका क्या, आपका DI। DI की तरफ मूव ऑन करते हैं, DI देखते हैं क्या करा DI। इसमें देखिए काजू दे रखा है, काजू, मूंगफली, बादाम, अखरोट, और यहाँ पर क्या हो गया, फॉक्स नट। ये कौन सा नट होता है, फॉक्स नट, ठीक है ना। तो आपका ये पहले काजू का कितना होगा, 150, मूंगफली कितनी हो गई, ये दोस्तों कितने कितने डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो 1 2 3, एक 80 हो गया, ठीक, 80 हो गया। ये कितना है, 150, 60 70 80, 180 ये भी हो गया। और ये कितना है, 250, और ये फॉक्स नट कितना है, 120। चलिए क्या पूछ रहा है, 80 ग्राम काजू की कीमत, और 80 ग्राम काजू, काजू कितना है, 150, 150 गुणते 80, और क्या पूछ रहा है, 19 ग्राम अखरोट, अखरोट की क्या कीमत है, अखरोट 250, ठीक है ना। तो अब इसमें से क्या कॉमन ले लें, आपका 10 कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 10 कॉमन ले लेंगे तो ये 15 8 120, ठीक, 1200 ये हो जाएगा। और 19 पच्चे 95, 9 का 19 दूना के 38, 9 8 47, ठीक, दोनों को जोड़ दीजिए, 12,1675 में जीरो बढ़ा दीजिए, 16,750 आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बादाम की प्रति किग्रा, बादाम का प्रति किग्रा का विक्रय मूल्य, बादाम प्रति केजी कितना है दोस्तों, 180, और मूंगफली, मूंगफली कितना है दोस्तों, मूंगफली 80, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, बादाम का प्रति किग्रा कितना है, 180, और ये कितना है 80, 80 डिवाइड बाई 0 0 कर दीजिए, 1800 भागे 8, 225%। आगे बढ़ते हैं, काजू और फॉक्स नट के औसत विक्रय मूल्य, अच्छा विक्रय से बादाम, अच्छा काजू को पहले निकाल ले, काजू कितना 150, और बादाम कितना है 180, 3 पच्चे 15, 3 छः 18, 5 और 6 कहाँ है, काजू और फॉक्स नट के औसत विक्रय मूल्य, काजू कितना है 150, बादाम कितना है, काजू और फॉक्स नट, काजू फॉक्स नट 270, 270 का एवरेज बादाम के विक्रय मूल्य में, बादाम कितना है 180, तो ये दो से काट दीजिए, 2 1 जा, 2 3 2 2 3 जा, 2 5 जा, 135 डिवाइड बाई 180, 5 से काटेंगे, 5 दूना के 10, 10 3, 5 7 35, 5 से काटेंगे तो ये 36 बार, 5 3 15, 5 31, 9 3 27, 9 चौके 36, 3 4 आंसर आगे। आगे बढ़िए, एक अखरोट की विक्रय मूल्य में 12% की कमी की जाती है, अखरोट का विक्रय मूल्य कितना है, तो कितना अंतर पूछ रहा, ठीक है, अखरोट की विक्रय, अखरोट कितना है दोस्तों, अखरोट है 250, ठीक, 12% की कमी की गई, मतलब 88% की वैल्यू उसको चाहिए, ठीक। और 0 से 0 कट गए, 5 से 5 बार, 25 से 5 बार, 5 से 2 बार, 2 से काटेंगे 44, 5 चौके 20, 5 चौके 20 2 22, 222 रुपया हो गया दोस्तों अखरोट का। अखरोट के साथ साथ हम जो है फॉक्सनट के विक्रय मूल्य, फॉक्सनट कितना है दोस्तों, फॉक्सनट है 120, 120 का 40% की वृद्धि गई, मतलब 14/10, 14 दूना के 28, 2 का 14 कम 14, 2 16, 100 68 घटा दे, 10 में से हट गया 2, और यहाँ पे कितना है 11 में से छक गया 5, आ रहा है दोस्तों 52 रुपया आंसर आ गया है। मूंगफली बेचने पर लाभ 25% है, मूंगफली कितने का है, मूंगफली 80 रुपया का है, 80 का लाभ कितना है, 30 किलो बेच रहे हैं तो कितना होगा दोस्तों, ये 2400 रुपया, 2400 रुपया लाभ है। 125 की वैल्यू दे रखा है, 100 की वैल्यू निकालना है, 25 से 5, 25 से 4 बार, 5 से काटेंगे तो 24 चौके 96 डायरेक्टली कर लेते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 एकम 5, 4 6 5 9 45, 1 0 5 2 10, 1920 रुपया आ रहा है, ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये क्या कर रहा है, आयत की लंबाई और चौड़ाई 5 4 9 है, ठीक है ना, आयत की लंबाई और चौड़ाई 5 4 9 एक्स, 9 दूना का 18, 2 से उधर काट देंगे, 2 छक्का 12, 2 एक कम 2, आयत की लंबाई और चौड़ाई, आयत का परिमाप दे रखा है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी,
2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना है 126 है। 2 से काट दीजिए, 2 छक्का 12, 2 3 6 63, और ये कितना है 5 4 9 एक्स की वैल्यू कितनी है कि 207। क्या पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल, लेंथ कितना हो जाएगा 7 5 35, इधर कितना है 7 चौक 28, 28 गुणते 35 कर दीजिए। तो ये कितना होगा 8 पंजे 40, 4 का 8 तरीके 24, 8 तरीके 24, 15 10 24 10 34 4 38, 3 का 3 दूना का 36, 980 रुपये आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, ये आगे बढ़ते हैं, और कोई देख ले देख ले देख ले देख ले क्या जल्दी से लग सकता है। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बराबर कितना है 95। एक्स माइनस वाई की वैल्यू 5 दे रखा है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 19 हो गया। वेरी गुड। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी 19, और एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी दोस्तों 5, घटा दीजिए। 2x बराबर कितना हो गया 24, एक्स की वैल्यू कितनी होगी 12, 12 हो गया। और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, y की वैल्यू हो जाएगी कितनी 7, 12 सौ 84, मल्टीप्लाई करना है ना। ये देखिए आधा इंटू आधा 1, 1 का फिर दूना हुआ, फिर 3 गुना, फिर 4 गुना, फिर 5 गुना, 12 पंजे 60, 15 5 20, 20 5 25, 5 30, मतलब 5 5 का डिफरेंस है तो 25 हो जाएगा, 15 5 20, 5 25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 2 2 4, 4 3 7, 5 12, 12 7 19। देखिए दोस्तों ये प्राइम नंबर चल रहा, ठीक है। 2 2 4, 4 3 7, 7 5 12, 12 के बाद 9 मत कर दीजिएगा, 9 में नहीं जोड़ना है, 11 जोड़ना है। फिर 19 और 11 दोस्तों कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है ना, वो प्राइम नंबर पूछ रहा है। 10 10 दूना के 20, 20 में से माइनस 2 हुआ, 18 18 दूना के 36। ये क्या डिफरेंस बोल रहा है, 8 का डिफरेंस आया, फिर 27 का डिफरेंस आया, और फिर 64 का डिफरेंस आ रहा है मेरे हिसाब से। ओ क्यूब चल रहा है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब, फिर 6 का क्यूब। 6 का क्यूब बता 216, 234 जोड़ दीजिए, 6 4 10, 3 1 4 1 5, 2 2 4, 450 आंसर है। टिक करिए। ये क्या है, ये तो मल्टीप्लिकेशन वाला ट्रिक लग रहा है। तो 2 2 2 2 करके 7 दूना के 14 डिफरेंस है। आगे देखते हैं, ये तो इसको जल्दी लेकर आते हैं। कॉलेज क्यू से मेडिकल छात्रों की संख्या, कॉलेज आर्ट्स से मैनेजमेंट छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है। कॉलेज क्यू से मेडिकल छात्र की संख्या, कॉलेज क्यू में मेडिकल कितने हैं, कॉलेज क्यू में मेडिकल है 640। ठीक है, साइन दिख गया हमको। और उसके बाद कॉलेज आर्ट्स से मैनेजमेंट, कॉलेज आर्ट्स में मैनेजमेंट कितना है दोस्तों 1200। 0 से 0 कट गया, 4 से काटिए 14, 4 एकम 4, 16 चौके 64, 4 से काटेंगे कितनी बार 30 बार, फिर 2 से काटिए 2 से 8 बार, 2 से 15, 8 15 का आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्यू एवं टी से मेडिकल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट तीनों विषयों को संख्या पूछ रहा है। ठीक है ना, पहले क्यू को निकाल लें। तो 15 6 21, 21 5 26, 26 वही जोड़ लीजिए, और 40 20 60, 60 8 से 14 240 ये जोड़ लीजिए, मतलब कितना हो गया 6 2 8, 2840 आपका क्यू से आ रहा है। टी में आते हैं 5 4 9, 9 8 1700 ये हो गया, और 5 1 6, 1760 ये हो गया। कुल संख्या पूछ रहा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 8 7 15 1 16, 2 1 3 1 4, 46 आ रहा है आंसर। 8 7 15 1 16, कहाँ से मिस्टेक हो रहा है। गर्मी बहुत लग रही है दोस्तों, गर्मी में मोटर पानी चला चला के जो है काम चला रहा हूँ। 45 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कॉलेज क्यू के मेडिकल छात्रों की संख्या, क्यू में मेडिकल कितना है 640। ठीक है, छात्रों की संख्या। और कॉलेज आर में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के बीच के अंतर, आर में इंजीनियरिंग कितना है, आर में इंजीनियरिंग कितना 1380, 1380 ऊपर कर लीजिए, 0 4 36 7, 740 आगे बढ़ते हैं। टी से मैनेजमेंट छात्रों की संख्या, टी में मैनेजमेंट कितने हैं, टी में मैनेजमेंट कितना है 810। ठीक है, संख्या पी और एस से एक साथ पूछ रहा है आपका इंजीनियरिंग। पी में कितना इंजीनियरिंग है दोस्तों 820, और एस में कितना इंजीनियरिंग है 980, 9 8 17 1800। परसेंटेज पूछ रहा है, 0 से 0 कट गया, 9 9 81, 9 2 का 18, 20 पंजे 100, 9 5 45 आंसर आ गया। क्यू आर टी से इंजीनियरिंग छात्रों की औसत संख्या पूछ रहा है। क्यू आर टी इंजीनियरिंग, क्यू में कितना इंजीनियरिंग है दोस्तों 1520, आर में कितना इंजीनियरिंग है दोस्तों 1380, टी में कितना इंजीनियरिंग दोस्तों 400। तो 0 8 2 10, 5 4 9 1 10 3 13, 1 का 1 1 2 1 3, तो आपको कितना हो जाएगा 1100 अगर एवरेज निकालेंगे तो। ये क्या कह रहे हैं कि 5 संख्याओं का औसत 32 है, तो अगर 5 संख्याओं का औसत 32 है तो पाँचों का टोटल कितना हो जाएगा 160, 32 पंजे 160 होता ही है। पहली और दूसरी का औसत कितना है, फर्स्ट एंड सेकंड का औसत कितना है 58, चौथी और पाँचवीं का कितना है 37 गुना के 74। ठीक है ना, तो आपका कितना हो जाएगा इस ये जोड़ के तीसरी संख्या पूछ रहा है 8 4 12, 7 5 12 1 13, 160 में से 32 घटा देंगे दोस्तों तो 28 आ जाएगा, खेला खत्म।
28 ये रहा, 32 48 20 60, ठीक है। के बाद ये एवरेज वाला है, मतलब बाद में करेंगे इसको, एक्स वाई एलसीएम फिर। ओके 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 ओके। कुल लाभ हानि पूछ रहा है, तो 20% की हानि प्लस 25% का लाभ प्लस माइनस 25 इंटू 20/100। मैं ये जाके देख रहा हूँ, 5 से काटेंगे 5 बार, ये कितना हो गया, 25 में से 20 जाकर कितना आ जाएगा, +5 -5, ना लाभ ना हानि दोस्तों, वो मैंने परसेंटेज वाले लगा दिया। ओहो ये आ गया, ये है, ये तो DI आ गई, कौन सी DI है। चलिए, एक पुस्तकालय में हिंदी पुस्तक अंग्रेजी पुस्तक की संख्या 5, हिंदी और इंग्लिश से कितना है, 5 संबंधित 7 है, ठीक है। ओके फाइन। हिंदी पुस्तकालयों की अंग्रेजी पुस्तकालयों की संख्या हिंदी पुस्तकों से 400 अधिक है। इधर से डिफरेंस में 400 अधिक है, इधर से कितना 2 का डिफरेंस है, 200। हिंदी कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000, और ये इंग्लिश कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 1400, ठीक है ना। 400 अधिक है, ठीक है। प्रत्येक भाषा में फिक्शन और नॉन फिक्शन के रूप में 2 प्रकार की पुस्तकें हैं। अंग्रेजी भाषा फिक्शन की पुस्तकों की संख्या, अच्छा, अंग्रेजी भाषा फिक्शन के बारे में सवाल है, तो ये फिक्शन बोल रहा है कि अंग्रेजी में नॉन फिक्शन पुस्तकों की संख्या, अंग्रेजी में ही दिया है ये, ठीक है। नॉन फिक्शन पुस्तकों की संख्या अंग्रेजी पुस्तकों की कुल संख्या की 75% है, 3/4 है, मतलब 250 और 750 केवल कितनी है, नॉन फिक्शन है, ठीक। 750 नॉन फिक्शन है और 250 क्या हो जाएगी, फिक्शन वाली हो जाएगी, ठीक। और बाकी इसके बारे में ये कोई बात नहीं कहा है। नहीं इंग्लिश वाले की तो दोस्तों 1400 है ना, इंग्लिश की 1400, सॉरी 1400 का आपका 3/4 करेंगे तो 4 3 12, 4 पंजे 20, 3 तरीके 9, 1050, और 1050 में से यहाँ पे जो है 350 किसका हो जाएगा, फिक्सन का, और नहीं 1050 हो जाएगा नॉन फिक्सन का, और 350 हो जाएगा फिक्सन का, क्योंकि वो कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा में नॉन फिक्सन पुस्तकों की संख्या अंग्रेजी पुस्तकों की कुल संख्या की 75% है। 1050 आपकी ये हो जाएगी, बचा हुआ 350 किसका हो जाएगा, फिक्सन हो जाएगा। चलिए, अंग्रेजी में फिक्सन पुस्तकों की संख्या कितनी है, इंग्लिश में फिक्सन कितनी है, 350, ठीक है। हिंदी भाषा में कुल कितनी है, आपका 1000 है। तो पूछ रहा परसेंटेज कितना होगा, 0 0 0 0 कट जाएगा, आपका 35% चुपचाप आ जाएगा आंसर। अंग्रेजी भाषा में फिक्सन नॉन फिक्सन में डिफरेंस पूछ रहा है, तो 0 0 10 गया 3 3 गया 700 आ जाएगा दोस्तों, 700 सीधे सीधे नीचे डिफरेंस दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। यदि हिंदी में फिक्सन नॉन फिक्सन का रेशियो दे दिया है, ठीक है ना, 15 13 मतलब 25 की वैल्यू 1000 के बराबर है। तो पूछ रहा है हिंदी भाषा में फिक्सन कितना है, हिंदी भाषा में फिक्सन 12 है, काट दीजिए, 25 से 4 बार 0, 12 0 0, 12 4 48, 480 आ जाएगा, काम खत्म। अब क्या बचा हमारे पास, बचा ये सब जो छुटपुट सवाल हैं, इनकी तरफ आगे हैं। पहले ये देख लीजिए कि 17 मिनट में जो है हम लोगों ने इतना क्वेश्चन कर लिया, ठीक।